नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब वो किसी भी कंप्यूटर आउटपुट को डीम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वो क्या टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस थी, वो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखी गई। और ये टोटल 4 कंडीशंस हैं। मैंने टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस बोला है, टोटल मिलाकर 4 कंडीशंस हैं। यहां पर बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है सबसेक्शन 3 में, कंप्यूटर या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस। जो सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 65 कैपिटल बी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो बार बार कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस वर्ड यूज हो रहा है, उसमें क्या क्या शामिल होगा और ये शामिल हो जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। और वो बताएगी सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सब सेक्शन 3। इट मींस सेक्शन 65 कैपिटल बी सब सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो देखिए सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 63 बी ऐसे क्या कहती है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे दोस्तों। पीडीएफ हिंदी में नहीं मिल पाई है। वेयर ओवर एनी पीरियड, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार पीरियड की बात हो रही है तो आपको पीरियड पर कंसंट्रेट करना है जब आप प्रैक्टिस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डील करेंगे। ये वो पीरियड मैं पिछली 2-3 वीडियोस में अच्छे से बता चुका हूं, देख लो। वेयर ओवर एनी पीरियड द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग, द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग, द फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। क्या काम हो रहे हैं यहां पर, कितने तरीके के फंक्शन हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने का फंक्शन है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का। तो देखिए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कोई प्रोग्राम चाहिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए कुछ इनपुट डिवाइस चाहिए। यहां से भी कुछ ना कुछ आइडियाज आपको मिल रहे होंगे कि कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस किसको कहा जाएगा। तो जब फंक्शन मतलब कोई कार्य इन तीनों में से किसी इंफॉर्मेशन पर किया जा रहा है, और किस पर्पज के लिए किया जा रहा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी एक्टिविटी रेगुलरली कैरिड ऑन ओवर दैट पीरियड एज मेंशन्ड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2। जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 63 उसके अंदर क्लॉज ए में जो पीरियड लिखा गया है, उस पीरियड में जो भी रेगुलर एक्टिविटी हो रही है, जो बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है या इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, इस टाइप का फंक्शन वाज रेगुलरली परफॉर्म्ड बाय मींस ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। तो सबसेक्शन 3 ने एक बात क्लियर कर दी कि वो जो फंक्शन हो रहा है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने का कंप्यूटर पर या कम्युनिकेशन डिवाइस पर, ये चाहे तो एक सिंगल कंप्यूटर से हुआ, चाहे तो सिंगल कम्युनिकेशन डिवाइस से हुआ, या फिर एक से अधिक, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस से मिलकर हुआ, तो भी ये माना जाएगा कि वो सारे के सारे कंप्यूटर्स, जिन एक या एक से अधिक कंप्यूटर से मिलकर वो इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई, या एक से अधिक से मिलकर इंफॉर्मेशन स्टोर हुई, या वो एक से अधिक कंप्यूटर से मिलकर कम्युनिकेशन डिवाइसेस से मिलकर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई, तो वो सारे कंप्यूटर्स, वो सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होंगे, all the computers or communication devices used for that purpose during that period shall be treated for the purposes of this section as constituting a single computer or single communication device, and reference in this section to a computer or communication device shall be construed accordingly। सिंपल कह दिया कि इस सेक्शन में, सेक्शन 63 में जहां जहां कंप्यूटर या कम्युनिकेशन वर्ड यूज हो रहा है, वो
चाहे इंफॉर्मेशन एक से अधिक कंप्यूटर से, एक से अधिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस से क्रिएट हुई, स्टोर हुई या प्रोसेस हुई, इवन देन वो सारे के सारे सिस्टम, सारे कंप्यूटर, सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस मिलाकर क्या कहलाएंगे? एक सिंगल कंप्यूटर कहलाएंगे। तो अब देखिए आप यहां पर कि आप अगर डिफेंस में हैं, आप डिफेंस लॉयर हैं, तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो डीम्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है, ये किस तरीके से क्रिएट हुआ, किस तरीके से स्टोर हुआ, किस तरीके से प्रोसेस हुआ और किस तरीके से इसका आउटपुट आया। क्या इसमें एक से अधिक कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज हुए? अगर हाँ हुए, तो जो सबसेक्शन 2 में 4 कंडीशंस दी गई थी, तो वो अब हर डिवाइस पर एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि ये कहा गया है कि उन सबको मिलाकर एक ही डिवाइस बोला जाएगा। और कंडीशन ये है कि वो एक डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रहा था उस पीरियड में, उस डिवाइस में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन फीड की जा रही थी और वहां कोई गड़बड़ नहीं आई थी उस कंप्यूटर सिस्टम में। तो आपको बताना है कि भैया सभी में गड़बड़ नहीं आई थी। तो वो जब सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उसमें ये बताया जाएगा कि इस कंप्यूटर में क्या क्या शामिल था और वो सभी के सभी सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहे थे, तभी जाकर सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 बीएसए की कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन या प्लेंटिफ को थोड़ा सा काम बढ़ाएगा और डिफेंस को ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा वहां पर कमियां निकालने के लिए। लेकिन जब जब आपको ये बातें समझ आएंगी तो देखिए ये किस तरीके से हो सकते हैं कंप्यूटर। नंबर एक बात देखिए कि वो कंप्यूटर इन स्टैंड अलोन मोड में है, अकेला ही कंप्यूटर है। तो वो अकेले कंप्यूटर से अगर कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, प्रिंट आउट आया और कंप्यूटर आउटपुट आया, तो भी वो माना जाएगा कि वो एक ही कंप्यूटर है। या फिर ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो मिलेगी आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 उसकी क्लॉज एल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है और वहां पर यह बताया गया है कि सिस्टम बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ में कुछ एसेसरीज भी अटैच की जाती है। जैसे कि मान लो वहां पर कीबोर्ड अटैच कर दिया, माउस अटैच कर दिया, स्पीकर अटैच कर दिए, इस तरीके से कोई एक्सटर्नल, कोई इसमें मेमोरी लगाई गई, ये सारा कुछ मिलाकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और इन सब के बारे में बताना पड़ेगा कि भैया ये सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही थी जब इसमें इंफॉर्मेशन फीड हुई या जब इससे इंफॉर्मेशन बाहर आई, और ये सब रेगुलर एक्टिविटी में हो रहा था। तीसरी बात देखिए, कहा कि ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, अगर मान लो अकेला कंप्यूटर नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, तो फिर कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि एक से अधिक कंप्यूटर किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, देन उसको कहा जाएगा वो कंप्यूटर नेटवर्क है। अब जैसे ही एक से अधिक कंप्यूटर एक, चाहे तो वायर से जुड़े हों, चाहे वायरलेस जुड़े हों, वाईफाई से जुड़े हों या किसी और तरीके से जुड़े हों, बट कनेक्शन होना चाहिए एक से अधिक कंप्यूटर्स का। और उनमें से किसी एक कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई और किसी उसी नेटवर्क में से किसी दूसरे कंप्यूटर से वो कंप्यूटर आउटपुट बाहर लिया गया। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी एक पे जनरेट हुई थी तो उसी से बाहर आना चाहिए था, नहीं, क्योंकि यहां पर कह दिया है कि वो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हुई, जो स्टोर हुई, जो क्रिएट हुई, वो चाहे एक कंप्यूटर नेटवर्क पर क्यों ना हुई हो। अब पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क एक सिंगल कंप्यूटर, सिंगल कम्युनिकेशन डिवाइस माना जाएगा। अब मान लो किसी नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में 10 कंप्यूटर हैं भैया, तो पूरे के पूरे नेटवर्क को, 10 के 10 कंप्यूटर को एक कंप्यूटर माना जाए। तो अब डिफेंस के पास मौका है ये बात लाने का रिकॉर्ड पर कि 10 में से कोई एक भी सिस्टम, अगर एक भी कंप्यूटर
प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, तो कह दिया जाएगा कि वो कंप्यूटर जिसको हम एक मान रहे हैं सारे कंप्यूटर नेटवर्क को मिलाकर, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज जे फॉर जूलियट, वहां पर आपको ये डेफिनेशन मिलेगी। अगली बात कहेगी 4 नंबर, ऑन अ कंप्यूटर रिसोर्स। ऑन अ कंप्यूटर रिसोर्स, देखिए कंप्यूटर रिसोर्स की भी डेफिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दी गई है। तो कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब है कि अलग अलग कंपोनेंट है जो सब मिल जाएं तो एक कंप्यूटर बना देते हैं। ये साधारण भाषा में मैं बता रहा हूं, आपको अगर डिटेल में डेफिनेशन पढ़नी है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और उसमें कंप्यूटर रिसोर्स देखेंगे तो क्लॉज के में इसकी डेफिनेशन दी गई। तो वो ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स है जो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है या इसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। तो वो सब रिसोर्स भी इस एक कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आएंगे। तो फिर से वही बात कि इंफॉर्मेशन कहां कहां कितने कंप्यूटर रिसोर्सेज इसमें यूज हुए, तो सबके बारे में सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली वर्क कर रहे थे और रेगुलर यूज में थे और उस पीरियड पर्टिकुलर पीरियड में रेगुलर वर्क में थे, रेगुलर वर्क कर रहे थे, प्रॉपरली वर्क कर रहे थे और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी में ये इंफॉर्मेशन फीड की गई थी और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी में ही उसको बाहर निकाला गया था। तो ये सब यहां पर बताना पड़ेगा। और लास्ट में एक 5वीं बात और कही गई, थ्रू इंटरमीडियरी। थ्रू इंटरमीडियरी का मतलब ये होता है कि जो बीच का पर्सन है, अगर उससे भी इंफॉर्मेशन आई है, उससे भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आया है, उसने भी प्रोसेस किया है, इसमें कुछ उसने भी स्टोर किया था, तो ये इंटरमीडियरी भी उस एक कंप्यूटर में ही शामिल माना जाएगा। तो इंटरमीडियरी के लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन देखनी है कि क्या होता है इसकी डेफिनेशन, तो सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज W ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, जिसमें जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी इंटरमीडियरी बोला गया, जो वेब होस्टिंग सर्विस देते हैं उनको भी इंटरमीडियरी बोला गया, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कोरा हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब इंटरमीडियरी हैं, इंस्टाग्राम हो गया। तो अगर इन्होंने भी उस इंफॉर्मेशन में कुछ प्रोसेस कर दिया है तो ये माना जाएगा कि ये इंटरमीडियरी भी उसी कंप्यूटर का पार्ट है जिस कंप्यूटर से ये इंफॉर्मेशन निकाली। तब आपको ये ध्यान देना है कि ये सारे के सारे कंप्यूटर्स एक से ज्यादा भी हैं, इनको क्या माना जाएगा, केवल और केवल एक कंप्यूटर ये माने जाएंगे। shall be treated for the purpose of this section as constituting a single computer or single communication device। सारे मिलकर एक माने जाएंगे। तो अब आपको और आसान हो जाएगा कि भैया एक में आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर 2 वर्ड्स और यूज हुए हैं बार बार, एक वर्ड यूज हो रहा है कंप्यूटर और एक है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होगा, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखनी है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज HA, ये बाद में ऐड हुई है इसलिए HA है, और कंप्यूटर की डेफिनेशन मिलेगी आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज I ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये बात हुई सबसेक्शन 3 of section 63 corresponding to subsection 3 of section 65 capital B Indian Evidence Act। और यहां पर क्या बताया गया, कंक्लूड करूं तो वो जो कंप्यूटर, वो जो कम्युनिकेशन डिवाइस, ऊपर जितनी बार वर्ड यूज हुआ है उसमें या तो अकेला कंप्यूटर हो सकता है या कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है, इंटरमीडियरी हो सकता है, लेकिन इन सबको मिलाकर जिन जिन से इंफॉर्मेशन बनी, जो कंप्यूटर आउटपुट जिन जिन से मिलकर आया,
इन पांचों में से कुछ भी इंक्लूड अगर हुआ है कंप्यूटर आउटपुट बनाने में, तो सबको एक कंप्यूटर माना जाएगा और उन सबके बारे में जब आप सर्टिफाइड करेंगे, वो सर्टिफिकेट देंगे, कंडीशंस फुलफिल होंगी, देन तभी माना जाएगा कि सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 फुलफिल हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके आप जरूर बताइए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पर हिट कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे सेक्शन 63 के सर्टिफिकेट की, जो सेक्शन 63 सब सेक्शन 4 में दिया गया। और यहां एक शेड्यूल ऐड की गई है, नई ऐड की गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी, जहां पर उस शेड्यूल में केवल और केवल एक सर्टिफिकेट ही दिया गया है। और इस सर्टिफिकेट में मुझे कुछ गड़बड़ लगती है दोस्तों, उसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्टिफिकेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।